आज बता रहे जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है सो आगे लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे तो क्या बनेंगे। देवत्वं सात्विकायान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक्त्वं तामसा नित्यम् इत्येषा त्रिविधा गतिः। देवत्वम सात्विक लोग जो होते हैं वो देव अर्थात विद्वान बनते हैं। जो राजसी लोग होते हैं वे मनुष्य बनते हैं और जो तमोगुणी लोग होते हैं तामसी लोग होते हैं वे तिर्यक्त्वम यान्ति, वो पशु पक्षी प्राणी बनते हैं, तिर्यक योनियों में जाते हैं। बोले और क्या है तो स्थावरा कृमि कीटाश्च मत्स्या सर्पाश्च कच्छपा। स्थावर माने पेड़, कृमि कीट मछली सांप कछुआ पशु मृग ये सब जघन्या तामसी गति, ये सब जघन्य तामसी गति वाले लोग हैं जो इस जन्म को, जो अत्यंत तमोगुणी व इस तरह के जन्म को प्राप्त करते हैं। हस्तिनश्च तुरंगाश्च हाथी घोड़ा शूद्राः म्लेच्छाश्च गर्हिताः सिंहा व्याघ्रा बराहाश्च सुअर मध्यमा तामसी गति। ये लोग मध्यम तमोगुणी होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी है वह हाथी घोड़ा शूद्र म्लेच्छ निंदित कर्म करने वाले सिंह व्याघ्र वराह अर्थात सुअर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण, जो कविता दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी और दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करने वाले, राक्षस जो हिंसक पिशाच और अनाचारी अर्थात मद्यादि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। ये जो शराब वराब पीने वाले लोग हैं सब उत्तम तमोगुणी लोग हैं। तमोगुण में कुछ थोड़े उत्तम लोग हैं। झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब आदि के खोदने वाले, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी भृत्य सुरक्षा गार्ड, द्यूत और मद्यपान में आसक्त हूं, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। यह रजोगुण की निम्न स्थिति होती तो यह जन्म मिलता है। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वह राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, प्राण विभाग अर्थात वकील वारिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं मध्यम रजोगुणी। जो उत्तम रजोगुणी है वह गाने वाले, गुह्यक वादित्र बजाने वाले, यक्ष, धनाढ्य, विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल जानो। ये प्रथम सत्वगुणी लोग हैं जो तपस्वी बनते हैं, यति बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, वेद पाठी बनते हैं, विमान आदि चलाते हैं, ज्योतिषी हैं, दैत्य हैं। जो मध्यम सत्व गुण युक्त होकर कर्म करते हैं वह जीव यज्ञ करता, वेदार्थविद, विद्वान, वेद, विद्युत आदि और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। ये मध्यम सत्वगुणी लोग हैं। जो उत्तम सत्वगुण युक्त होकर उत्तम कर्म करते हैं वह ब्रह्मा, सब वेदों का वेत्ता, विश्व सृज सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने वाले, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धि युक्त,
और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व मैंने प्रकृति को वश में करने की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाले अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे बुरे दुख रूप जन्म को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सत्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभाव में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें, क्योंकि योगस चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त हो, पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करे और अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, जो आदि भौतिक दूसरे प्राणियों से दुखित होना, आदि दैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। इसके आगे आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष का विषय लिखेंगे। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मिते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषय नवमः समुल्लासः संपूर्ण। ये नवा समुल्लास यहाँ पर पूरा होता है। तो इतना किस तरह का कर्म करते हैं, कौन से गुण से प्रभावित होते हैं, तो कौन से पशु के कौन से पक्षी के किस तरह के मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, वो सारा का सारा यहाँ पर मनु महाराज ने वर्णन किया है, जिसको स्वामी जी ने यहाँ पर उद्धृत किया हुआ है। बाकी विशेष रूप से तो परमात्मा ही जानता है किन किन के किस किस तरह के कर्म हैं और उनको कहाँ कहाँ किस किस रूप में कहाँ भेजना है, कहाँ उनकी नियुक्ति करनी है। ये नियुक्ति का काम तो ईश्वर ही ठीक से जानते हैं, पर हम लोग इतना जान सकते हैं मोटा मोटा जो स्वामी जी ने यहाँ पर उद्धृत किया हुआ है। तो इसमें जान लेंगे कि हम लोग सतोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि तमोगुणी हैं, और जो जो जिस जिस गुण वाले हैं उस तरह का शरीर प्राप्त करके और जीवन में कर्म भोग करते हैं। मानव का तन प्राप्त करने में इतना ही फायदा है कि यहाँ पर सारे द्वार खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हैं, आप कहीं पर पैदा होकर के कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। इसी जीवन में रहते रहते देव की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं, ऋषि की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव के शरीर में आने पर आपका दरवाजा खुला हुआ है। पूर्व जन्म हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निरंतर धैर्य पूर्वक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इस जन्म में पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अगले जन्म का पूरा रास्ता उसका खुल जाएगा और अगला जन्म बहुत सुधरा हुआ और बहुत सुंदर होने वाला है। तो इसलिए व्यक्ति को बिना धैर्य खोए निरंतर अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। पूर्व जन्मों के पूर्व संस्कारों के पूर्व वासनाओं के प्रभाव से हम लोग बहुत कुछ जो करना चाहते हैं, करने की इच्छा भी होती तो भी नहीं कर पाते हैं। उसमें अनादि वासनाया बलवत्वात् हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उन वासनाओं को काटते हुए आगे आगे अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। लक्ष्य एक हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये निश्चित हो गया कि हमको सत्व वृत्ति में रहना है, सत्व गुण को अधिकतम बढ़ाते जाना है। सत्व गुण को बढ़ाने का तरीका है भोजन में प्राकृतिक पदार्थ कच्चे पदार्थ सेवन किए जाएं, भोजन की मात्रा कम रखी जाए, टाइम टू टाइम भोजन किया जाए, अध्ययन स्वाध्याय ईश्वरोपासना और अच्छे लोगों का संग, ये जितना जब जब जैसे जैसे संभव हो सके उतना उतना सदैव रखा जाए।
कभी भी कुसंग में अपने मन को न जाने दिया जाए, न और किसी के साथ में उस तरह का संग किया जाए। हमेशा सत्संग में रहने की कोशिश किया जाए, जिससे हमारा मन सदैव सत्व वृत्ति में ही रहे। तो वातावरण के प्रभाव से भी, लोगों के प्रभाव से भी, ईश्वर के कृपा से भी, ऋषियों के स्वाध्याय से भी हमारा रास्ता सदैव समृद्ध होता जाएगा। ये मार्ग है मुक्ति को प्राप्त करने का। इस ओर जितना जैसे संभव हो सके व्यक्ति को तुरंत चल पड़ना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए इस जन्म में मुक्ति नहीं होती है, पर जन्म सुखदायक हो, जन्म श्रेष्ठ लोगों के बीच में हो, और श्रेष्ठ लोग ही हमारे मित्र आदि हो, व्यवहारी हो, साथी संगी हो। ऐसा प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। ये उपदेश है नवे समोल्लास का। इसको हमें आज से और अभी से तुरंत से प्रारंभ कर देना चाहिए, अपने आप को ठीक करने का। कुसंगति के लोगों से, जो लोग दूसरों की निंदा बुराई इधर उधर की बातें भी करते हैं, उन लोगों से संपर्क कम से कम रहे। जो लोग विद्या की, ज्ञान की, चेतना की बात करते हैं, उनसे मिला जाए, ईश्वर से मिला जाए, ऋषियों से, उनके ग्रंथों के माध्यम से मिला जाए। और जो दुनिया भर के अच्छे लोग हैं, वो सब तरह के लोग हैं। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बहुत खराब लोग भी हैं। तो खराब लोगों से उपेक्षा वृत्ति और अच्छे लोगों से मैत्री और मुदिता वृत्ति का पालन करते हुए अपने जीवन को सदैव अति सावधानी पूर्वक, अपने आप को अत्यंत सावधान रखते हुए, सदैव सजग रहते हुए हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जो बात मस्तिष्क में जिस समय अच्छी उठे उसको उसी समय तुरंत करने का मन करना चाहिए। उसको कल पर या बाद पर कभी भी नहीं टाले। अगर हम उसको कल पर और बाद पर टालते हैं, इसका मतलब हम प्रमाद को अपने जीवन में स्थान प्रदान कर रहे हैं। और जब प्रमाद मेरे जीवन में आकर के स्थान प्राप्त कर लेगा, तो फिर आपको नीचे 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 ही लेकर के जाएगा। इसलिए प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं। जब भी जो भी सत्य बात पता चले, तुरंत व्यक्ति उसको अपने आचरण का विषय बनाना प्रारंभ कर दे। ये संदेश नवम समोल्लास के द्वारा ऋषिवर ने दिया है। इसको हम लोग स्वीकार करेंगे तो हमारा ये जीवन भी सुंदर बनेगा। और जो आगामी जीवन होगा, हमने जान ही लिया, रजोगुण रहेगा तो क्या बनेंगे, सतोगुण रहेगा तो क्या बनेंगे, तमोगुण रहेगा तो क्या बनेंगे। तो अधिकतम सत्व को बढ़ाते हुए, सतोवृत्ति रखते हुए और सुंदर जीवन को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवम समोल्लास पूर्ण करने के लिए ये कहने की विद्या कम है, करने की विद्या ज्यादा है, इसलिए इसको किया जाए। इस निवेदन के साथ आज हमारी श्रीमती जी का 46वां जन्मदिन है, तो हम लोग थोड़ा युद्ध में आज जाएंगे थोड़ा जल्दी। 1-2-4 सवाल अगर कुछ जिज्ञासा हो तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ओम। हाँ आचार्य जी ओम। जी जी आचार्य जी ओम। हाँ जी बोलिए। इसमें एक वाक्य आपने अभी जो वाचन किया है, एक वाक्य है, जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। जी, ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति, ये कौन सी स्थिति होगी, जरा थोड़ा सा कुछ और स्पष्ट कर दें इसको। ये तो पहले तो चित्त को एकाग्र किया जाए जी, एकाग्र होने के बाद निरुद्ध हो जाए। जब चित्त निरुद्ध होगा तब हम लोग परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप में अपने आप को स्थिर कर सकेंगे। परमात्मा का आनंद स्वरूप है और हम उसमें अपने चित्त को स्थिर करके सदैव आनंद में रह सकेंगे और अंत में मुक्ति प्राप्त करके दीर्घ काल तक, परांत काल तक आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। लेकिन अभी तो हम विक्षिप्त की स्थिति से ऊपर उठे, निरुद्ध और एकाग्र की स्थिति में आए। अभी तो क्षिप्त और मूढ़ की स्थितियां बहुत ज्यादा लोगों की हैं। फिर विक्षिप्त स्थिति आएगी, विक्षिप्त के बाद में तब एकाग्र होगा और फिर अंत में निरुद्ध की स्थिति आएगी। तो जब निरुद्ध होगा तब परमात्मा में ही हमारा चित्त सदैव रहेगा और हम उसके स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी तो आचार्य जी हम लोग जैसे क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त से में आगे पीछे कर रहे हैं और थोड़ा एकाग्रता के पास जा रहे हैं, फिर थोड़ा लौट। जो लोग सांख्य दर्शन, ये दर्शन समोल्लास, ये स्वाध्याय अध्ययन योग कर रहे हैं, वे लोग क्षिप्त और मूढ़ से तो ऊपर निकल गए हैं। जी।
अभी तीसरी स्थिति में हम लोग है, विक्षिप्त की स्थिति में है। कभी विक्षिप्त बहुत और एकाग्र। अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार भी आते हैं, कभी चोरी का मन भाव में आता है, कभी अच्छाई भी भाव में आती है, कभी परोपकार करने भाव आता है, कभी सब अपने लिए करने की भावना आती है। तो ये विक्षिप्त की स्थिति है, इसको ऊपर चढ़ करके एकाग्र करना है। आचार्य जी, विक्षिप्त और एकाग्र के पास भी थोड़ा जाते हैं हम लोग, थोड़ा फिर लौट के आ जाते हैं सर। हाँ, विक्षिप्त का मतलब है विशेष रूप से कहीं जुड़ जाना, कहीं छूट जाना, कभी जुड़ जाना, कभी छूट जाना। जी। तो जुड़ जाते हैं तो एकाग्र में आ जाते हैं, छूट जाते हैं तो फिर वही सांसारिक हो जाते हैं। जी। तो सांसारिक न होकर के सदैव एकमात्र लक्ष्य रह जाए, वाणी में, व्यवहार में, कर्म में, सब जगह एक ही लक्ष्य रह जाए, तो एकाग्र की स्थिति हमेशा रहने वाली होगी। अभी जैसे हम लोग 1 घंटा प्रयास कर रहे हैं प्रातः काल में, बाकी दिन भर में थोड़ा सा हट रहे हैं अन्य कामों की वजह से, तो इसलिए सुबह का एकाग्रता वाला कह सकते हैं, और बाकी दिन में थोड़ा उससे थोड़ा हट रहे हैं, थोड़ा पास आ रहे हैं, ऐसा। सुबह के समय में भी हम कितनी देर, पूरा 1 घंटा जितनी देर हम लोग जुड़ते हैं, पूरा उतनी देर तक शायद ही कोई एकाग्र हो पाते, इनमें भी कुछ न कुछ इधर उधर होता रहता है। जी। बहुत से लोग कुछ और भी काम करते करते, किसी को रसोई में घूमना है, किसी को खेती में घूमना है, कोई नौकरों को कुछ कह रहा है, कोई गाय को चारा भी इसी बीच में सुनता डाल दे रहा है। तो इसमें भी हम लोग अभी विक्षिप्त की स्थिति में है। एकाग्र तो लगातार अगर 1 घंटा एकाग्र हो जाए तो परिवर्तन शुरू हो जाए, तो सब बदलने लग जाए। वो ध्यान की अवस्था की बात कर रहे हैं आचार्य क्या? हाँ, अभी हम क्षणिक अवस्था में ही एकाग्र हो पाते हैं, क्षणिक एकाग्र। आचार्य, एक प्रश्न इसमें जो 8वें या 9वें सूत्र में यहाँ पर आया है, प्रथम सत्वगुण और मध्यम सत्वगुण, तो हम लोग ज्यादातर जो आ रहे हैं यहाँ पर, अभी तो हम लोग अलग अलग स्वभाव से आ रहे हैं, क्योंकि सबका कार्य अलग अलग है, तो इसमें धीरे धीरे हम लोग उधर बढ़ रहे हैं। प्रायः तो रजोगुण वाले ही लोग हैं। जी। अभी तो हम लोग राजसी स्थिति वाले ही हैं। आचार्य जी। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी। जी, बलराम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैंने कहा कि आज जो है जन्मदिन है क्या, वो उनका पत्नी जी का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारी बात। और प्रश्न ले आइए, और किसी का प्रश्न है तो। जी, मेरा प्रश्न था आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया पुण्यों के जो क्षय होने की स्थिति होती है, जैसे भी भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, तो हमारे पुण्य तो क्षीण होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई जो है, आवाज कट रही है। तो जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास भौतिक संसाधन नहीं है, तो क्या उसी अनुरूप उनको अतिरिक्त रूप से उनके पुण्य अपने आप बढ़ते भी हैं? नहीं, वो गरीब हैं, पुण्य तभी बढ़ेंगे उनके पास में जब वो पुण्य का कोई कृत्य करेंगे। जी। जैसे वो धैर्य धारण करें, दूसरों लोगों की सेवा करें, जो उनको काम दिया जाए उस काम में पूरे दत्तचित्त होकर के कार्य को करें, तब उनका पुण्य बढ़ेगा। तो भौतिक संसाधन जो हमारे जीवन के लिए अभिधर्म निःश्रेयस में कहा गया है, हम अगर इसको संचय करते हैं तो उससे हमारे ये भौतिक संसाधन के कारण से पुण्य क्षीण भी होते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हमारे कर्तव्य वर्तमान जीवन के अधूरे रह जाते हैं। इसमें क्या उत्तम होता है? नहीं, उत्तम, जैसे मान लीजिए आपके पास में जितने संसाधन भौतिक अधिकतम आपके पास जन्म के साथ आपको एकत्र मिले हैं जी, वो संसाधन जिस क्वालिटी के, जिस स्तर के आपके पास में हो, आपके कर्म उसी स्तर के पुण्य वाले हो, मतलब उन चीजों का दूसरों के हित के लिए अधिकतम प्रयोग करने की कोशिश किया जाए जी, तब मेरा पुण्य सुरक्षित रहेगा, तब मेरा और पुण्य बढ़ेगा। जी जी जी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है जी, मोटरसाइकिल पर चलता है, तो व्यक्ति हवन करता है 50 ग्राम घी का जी।
अगर वो कार खरीद लाए तो उसको तुरंत उसी दिन से 100 ग्राम घी का हवन शुरू कर देना चाहिए। जब आप भौतिक संसाधनों का जितना आपका स्तर बढ़ता जाए उपयोग का, उतना ही आपका यज्ञ दान स्वाध्याय ये भी बढ़ता जाए। जी जी। होता इससे उल्टा है, हमारे संसाधन बढ़ते जाते हैं, सुविधा बढ़ती जाती है और हमारी व्यस्तता बढ़ती जाती है। जी। स्वाध्याय, अध्ययन, ईश्वरोपासना, दान, सहयोग वो सब धीरे धीरे छूटता जाता है। जी, तो अर्थात भौतिक संसाधन साधन भी है और बाधक भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साधन के साथ बाधन भी है। वो साधन के साथ बाधन, अगर हम अब मान लीजिए मेरे पास में मैं कम साधन का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं कम दान कर रहा हूँ, कम सहयोग कर रहा हूँ। मेरे साधन बढ़ जाए तो मेरे दान की मात्रा बढ़ जाए, जरूर। मेरे सहयोग की मात्रा बढ़ जाए, मेरे यज्ञ की मात्रा बढ़ जाए, मेरे स्वाध्याय। जिन लोगों के पास कम काम है वो लोग 2 घंटा पढ़े, जिनके पास ज्यादा काम हो 1 घंटा पढ़ पाएंगे। जी। होता है एक सुविधा हो जाती है, दिन भर टीवी देखते रहते, पढ़ने छोड़ ही देते हैं। आपके समझा। हाँ, तो फिर वो पुण्य को अपने क्षीण करने लग जाते हैं। आचार्य जी, जैसे कहा गया है कि हमें अपनी आय का 1 से 10 तक का दान करना चाहिए, तो जैसे हमारी आय बढ़ेगी वैसे हमारा ये बढ़ते जाना चाहिए, उसमें सीधा सा नियम है ये। भाई अगर आप लाख कमा रहे हैं तो आपका दशांश तो 10,000 हो गया ना। हाँ, और 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 10 लाख हो गया। वो 10 लाख हो गया। अगर हम 100 कमा रहे हैं तो हमारा 1 रुपया दशांश है। जी जी, 10 रुपया हम दे लेंगे। वही नियम लग रहा है यहाँ पर। हाँ, तो वो जैसे हमारा भौतिक संसाधन का उपयोग बढ़ता जाए उतना ज्यादा हमारा दान, सहयोग, सेवा ये भी बढ़ता जाता है। आचार्य जी, जिससे पुण्य का फल प्राप्त करें और उसको क्षीण ना होने दें, बचाए रखें। आचार्य जी जन्म गिरते रहते हैं लोग। आचार्य जी, जैसे दान लेके कोई कार्यक्रम मतलब अच्छा कर्म की तब उसके लिए क्या मतलब होगा? जैसे दान लेकर मतलब अच्छा कर्म करे जो है समाज के लिए, उसमें क्या होगा जो है? उसका तो पुण्य बढ़ेगा ही। अच्छा, उसका पुण्य बढ़ेगा और जिन्होंने उस सहयोग में अपना दान दिया उनका भी पुण्य बढ़ेगा। जिन्होंने दिया उनका भी बढ़ रहा है और जो सबका संयोजन करके पुण्य काम कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, उसका भी बढ़ रहा है। दोनों की वृद्धि हो रही है। अच्छा आचार्य जी, दान जैसे बहुत लोग होते हैं मतलब जैसे गलत ढंग से पैसा उपयोग करते हैं, उनका दान लेना नहीं चाहिए ना। जो बहुत लोग जैसे दम्बरदुई के काम करते हैं, दान देते हैं, मतलब उनका दान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर आपको सात्विक रहना है तो उनका दान नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अपने आप की सात्विकता को बचा के रखना है तो आप उनसे दान के लिए हाथ जोड़ दीजिए, भैया नमस्ते धन्यवाद, आप दारू बेचते हो इसलिए हम आपका पैसा नहीं लेंगे। उनसे थोड़ा परिवर्तन का आग्रह करें पहले आचार्य जी। हाँ नहीं, सुनिए, अगर हम लोग ऐसा कहने लगे यार तो बेचारे अपने आप परिवर्तन करें। भाई इसका मतलब जितना करा हम तो इसको छोड़ेंगे, बंद करेंगे। हाँ, वहां से प्रकाश आएगा फिर। हमारे यहाँ ठाकुर साहब हैं बीएन सिंह, उन्होंने सुअर बाड़ा खोल दिया जी। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वेद पारायण यज्ञ कर दीजिए। हम लोग वेद पारायण यज्ञ करने पहुंच गए। वहां पहुंचे तब तो सुअर बाड़ा चलाते हैं। शाम को यज्ञ संपन्न हो गया, उसके बाद वो बोले चलिए भोजन करिए। तो हमने कहा आपके घर में हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा क्योंकि आप सुअर बेच करके पैसा कमाते हैं, आपके पैसे का भोजन हम नहीं करते। वेद पाठ 3 दिन करेंगे, खाएंगे आपके यहाँ बिल्कुल नहीं। जी, ये तरीका है। अब वो सारा घर सब पूरा घर परेशान हो गया। आप भोजन नहीं करें तब कैसे? फिर हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। मैंने यज्ञ सफल करना तो फिर जाओ सुअर को खोल के आओ। और उसी दिन उनके सारे सुअर खोल करके हमने भगवा दिए। उसके बाद रात को हम लोगों ने 11 बजे भोजन किया। जी जी, ये तरीका है सर, आदर्श तरीका है। ये मैं कर चुका हूँ। तो अब वो जहाँ सुअर बाड़ा था वहां पर बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा है। आचार्य जी, उनके मन में ये आया तो उस विचार के अंदर से ये चीज निकाल लिया आपने, ये बड़ी बात की। वो गलत काम करते हुए भी अच्छा काम करने का मन में आया। अगर मैं ठीक है जी आप करते रहिए, हमें खिलाते रहिए, हम खाते रहेंगे, आपका दान लेते रहेंगे, तो फिर वो शायद कभी बंद ना करते, वो पाप कर्म चलता रहता।
जी मेरे एक मित्र प्रति उत्सव पर 500 रुपया मुझे देते थे। 2 साल पहले उन्होंने मुर्गी पालन खोल दिया। पिछले साल हमारे उत्सव पर आए तो मुझे दक्षिणा देने लगे। मैंने कहा आपकी दक्षिणा नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं लूंगा। तो बड़े संकुचित भाव से चले गए। उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन मैंने उनका दान ले ही लिया। जी अब वो बंद करेंगे तो उनका दान लिया जा सकता है। तो हमें भी अगर हमें ये पता चल जाए कि व्यक्ति किस तरह कर्म करता है तो दान न लिया जाए, अच्छा है। उससे सुधार होने का चांस होता है। अनजाने में अगर मालूम नहीं है तब ले लिया जाए, तब जैसे जानकारी नहीं है ले लिया जाए तब। अज्ञान में पता ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं। जब में जानकारी नहीं क्या काम करता है व्यक्ति, पता तो किया जाए, पता तो हो ही जाएगा आचार्य जी कितना, जिससे हम तो लग जाता है। एक बार नहीं 2 बार 3 बार में पता लग जाएगा, पता तो लगेगा ही। उसका हाल चाल तो हम लेंगे जब दान दे रहा है, तो हाल चाल में पता चल जाएगा क्या करता है कहाँ से। आज नहीं तो कल पता चली जाएगा। आचार्य अगर पता चल जाए तो फिर उसका वापस कर देना चाहिए। आप लेकर के खर्च कर चुके, हमारी तरह तो हम तो आज मिलता है उससे पहले 1 दिन पहले उधार खर्च कर लेते हैं, तो बचा कहाँ रहेगा वो। हम तो हमें कोई के 500 रुपया भेज रहा हूँ तो अगले दिन मैं 1000 खर्च कर देता हूँ, तो बचेगा कहाँ से। रखते हैं वो तो लग गया जहाँ लगना। क्या चाहिए बैलेंस में आप नहीं रखते, मतलब भविष्य के लिए जो है जीरो बैलेंस। आप घोषणा करिए 50,000 दूंगा, कल आपको 1.5 लाख का बजट भेज दूंगा मैं। खर्चा आप दिखा देंगे जो है, खर्चा दिखा नहीं, खर्चा कर भी देंगे। गुरुकुल में आइए, रोज देखिए खर्च कर रहा हूँ। आपकी वित्तता की ओर एकदम बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रखता हूँ, सीधा तुरंत आता है तुरंत जाता है। ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा आचार्य जी। बहुत लोग विद्वान होते हैं अपने बैलेंस को बचाते हैं, मतलब जो है न, मैं बैलेंस भगवान के पास सुरक्षित करता हूँ बस। पुण्य का बैलेंस, ज्योति प्रकाश जो बात कही कि पुण्य का बैलेंस मैं बढ़ाता हूँ, पुण्य के बैलेंस से सारी चीजें होती हैं। ये बैंक का बैलेंस कुछ नहीं, सब बेकार की चीजें हैं, कल नष्ट हो जाए कोई पता नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को पुण्य का बैलेंस बढ़ाना चाहिए। अमित जी मुझे बार बार कहते आप फिर खर्चा बढ़ा देते हो। ऐसे हमारे आज जो यज्ञ हम कराया था आचार्य जी, जो पैसा हमको मिला था, हमने सोचा और सब भाई उनको पैसा मिला था, जो हमने पैसा सोच के थोड़ा यज्ञ करा दे, मतलब जो सब प्रचार प्रसार करना हमने खर्च किया। हमारे घर वाले कहें कि पैसा आपको मिला था, आप खर्च कर दिए। हम कहे ठीक है, मिला जो मिला खर्च कर दिए परमात्मा के लिए। आपने खर्च नहीं किया, आपने जमा कर दिया, उन लोगों ने खर्च किया है। आपने नहीं खर्च किया, आपका तो जमा हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट किया भारतन जी, आपको मिलेगा। आपकी SIP हो गई है। तो पुण्य की पूंजी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और अगर आता है तो आए तो उसी हिसाब से आपका फिर उससे सेवा, सहयोग, सत्कार, दान ये सब आपका बढ़ जाना चाहिए। विचार बना रहा है आचार्य, फिर मतलब आपको बुलाने के लिए मंडी में लेकर चंदा लेके आप मतलब जो है आपका प्रचार कराने के लिए जो है विचार बना रहे हैं। मेरा प्रचार नहीं, ऋषियों का प्रचार। ऋषियों का मेरा कोई प्रचार नहीं। जो लोग को जानकारी हो, मतलब आचार्य जी जो है जो ऋषियों का आर्ष दर्शन का प्रचार, प्रभु की वाणी का प्रचार। जी हो गया, क्योंकि लोग सुने हैं तो बहुत उत्साहित हुए। आपकी जो वचन सुने हैं तो बहुत लोग उत्साहित हुए। हम कहे ठीक है, उत्साहित हो रहे फिर आचार्य जी को बुलाएंगे फिर जो है। जी जय प्रकाश, अभी आध्यात्म कितने लोगों का अकाउंट नहीं खुला है तो पैसा कहाँ डालेंगे? अकाउंट खोल देना चाहिए। इधर का अकाउंट में तो खूब बैलेंस, ऊपर का तो 0 है, जिनका खुला भी है।
वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, अपना पुण्य जो है वो समाप्त कर ले रहे हैं और आगे आएंगे तो क्षीणे पुण्य हीन लोकम विसंति। गीता में उपनिषद में लिखा हुआ क्षीणे पुण्य हीन लोकम विसंति। जब पुण्य को क्षीण कर लेते हैं तो जिस स्तर पर आए हैं उससे हीन लोक में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। पुण्य क्षीण नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए।